हाँ रिटू भाई नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ लखीमपुर खीरी यूपी से। बताओ जी। सर पपीता लगाया है मैंने इस बार, हाँ जी, तो थोड़ी जानकारी चाहिए थी। बताओ। तो सर खाद उद देने का कैसे क्या प्रोसीजर रहता है फर्टिलाइजर का? कब लगाया जी? सर 17 अप्रैल को लगाया था। हाँ तो हाँ 1.5-2 फुट के करीब होगा वो पपीता तो। सर हुआ ऐसा है जैसे 50% मेरा अच्छा चल रहा है, 2 सवा 2 फुट तक हुआ है। कुछ में फ्लावरिंग भी आ गई है, 2 महीने हुए हैं। तो कुछ में फ्लावर भी स्टार्ट हो गया है, कैप्सूल छोटा छोटा महीन महीन दिख रहा है। और 50% जो है उन्होंने अच्छी ग्रोथ नहीं ली, उसमें मूली और कद्दू और लौकी बो गया था लॉकडाउन के चक्कर में, पहले बो दिया था बेड बना के, फिर पपीता आ नहीं पाया था तो वो बो दिया था, तो ये बैठ गया हमारा। तो 50% अच्छा ग्रोथ नहीं लिया, ये 1-1 फीट का ही है, 1 सवा फुट का। तो एक काम करें, मैं आपने बोते टाइम क्या क्या लगाया था इसमें बताएं कुछ। सर बोते समय मैंने NPK 50-50 ग्राम पर प्लांट दिया था फीट में, बाकी गोबर की खाद डलवाई थी खेत में। बाकी बाद को अभी मैंने 3-3 4-4 किलो हर प्लांट को जो है गोबर की सड़ी हुई खाद चारों तरफ मिलवा दी है फैला के। बस। हाँ बाकी सर वो नई ड्रंचिंग करते रहते हैं, जैसे 10 किलो NPK हो गया, और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट था 2 किलो, और 10 किलो यूरिया था। तो ये मिला के मैं इसकी 5 ड्रंचिंग दी मैंने, वही मई लास्ट से शुरू किया था, 20-25 मई से तो थोड़ा ग्रोथ लिया है। फिर एक बार जो है 50-60 ग्राम और DAP डलवाई अभी 6 दिन पहले, और एक हाँ पर प्लांट। बाकी एक बार ड्रिंचिंग कर चुके हैं उसकी NPK, और ये था एक बार किया है सर कैल्शियम नाइट्रेट और उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट था, तो उसकी ड्रिंचिंग एक बार कराई थी। बाकी नाइट्रेट करवा दी। हाँ सर कैल्शियम नाइट्रेट, और वो आपका वीडियो ही देखा था तो हाँ उसी से मैंने देखा, तो उस समय उतना हाइट भी हो गया था, आपने एक फार्मर के प्लॉट पे बताया भी था। तो वही सिम्टम्स थोड़े, यहाँ पत्तियां पीली हल्की से रिकवरी हुई थी, तो मैंने कैल्शियम नाइट्रेट भी लगवा दिया। फिर एक एग्रोमिन का माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, तो मैंने 8 दिन पहले स्प्रे किया था, तो पर टंकी वही 35 से 40 ग्राम डाला था, तो वो पत्तियों को हल्का सा जला दिया था, तो वो पत्तियां हल्की हल्की जल ऐसी गई थी बर्निंग टाइप की। 40 ग्राम नहीं डलता, 1 ग्राम प्रति लीटर का डलता है, क्योंकि सल्फर होता है ना, सल्फर फूक देता है उसमें, जिंक भी होती है। सर उसमें वही ना डोज ज्यादा हो गई, तो अब फिलहाल कवर हो गया है, तो अब फिलहाल उतना नहीं कराएंगे, अब बहुत ही हल्का ही खाली पानी की स्प्रे समझ के ही करेंगे। हाँ बस माइक्रोन्यूट्रिएंट तो हल्के डलते हैं। हाँ 10-12 ग्राम। आप ह्यूमिक एसिड और डलवा दो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। अच्छा सर। हाँ तो वही 10-12 ग्राम जो है एक टंकी में वो डलवा लेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, और बाकी ह्यूमिक एसिड। और बाकी सर ह्यूमिक एसिड की जो है 3-4 स्प्रे कर भी चुके हैं अभी तक, उस शुरू से आखिरी तक अभी तक 4 स्प्रे ले चुके हैं ह्यूमिक एसिड की। तो फिर तो ग्रोथ सही होनी चाहिए पौधे की। हाँ सर बता रहे हैं ना, मूली के चक्कर में हमारे जो है कुछ लाइनें थी, तो मूली के चक्कर में बैठ गए, मूली लौकी कद्दू था, बाकी जो जिसमें कुछ नहीं था। इसके साथ में बेकार है सैफसली, आप अलग लाइन में ले सकते हो, कुछ जैसे अदरक होगी, गेंदा हो गया, ये है बस 1-2 फसलें, बाकी और कोई तो फसल लगानी बेकार ही है इसमें। नहीं सर लगाते नहीं सर, लॉकडाउन के चक्कर में पौध नहीं मिल पाई उस समय, और कोई जानकारी थी नहीं, एकदम प्लान बना सर मार्च को, तो उसके बाद अच्छा जब आ गया 15 अप्रैल को हमारा पौधा आ गया एकदम, परमिशन मिल गई। ये सर कोई कंपनी है इधर आंध्रा की, तो ये लखनऊ से आया था, रायबरेली में इनका है पॉली हाउस, वहीं से आया था, तो लखनऊ साइड इधर से ही आया था। तो सर इनकी एक और प्रॉब्लम है। रेड लेडी कौन सी था? हाँ रेड लेडी ही है। तो ये सर करते क्या हैं, ये पौध दे देते हैं फिर गाइडलाइन देते नहीं प्रॉपर। तो इनकी ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। अच्छा अभी किसान क्या है, नया नया है जो वो गन्ने से उब चुका है। आप भी मेरठ मंडल से हो, आप भी समझ रहे हो क्या हालत है गन्ने की। सही बात है।
तो आदमी पकड़ रहा है ऐसी नगदी फसल को, तो पपीता एक अच्छा कम समय में अच्छा मार्जिन देने वाली फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस देश, मैं भी प्रोफेसर ही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हाँ 2 साल से मैं भी मान लो टीचिंग लाइन में ही था, लेकिन अभी 2 महीने छुट्टी हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन तो चलेगा ही, तो मैंने इसीलिए पपीता लगवा दिया था कि हम घर पे रहेंगे तो भाई ये भी काम साथ में देख लेंगे अभी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बाकी लोग भी मान लो इसके लिए जागरूक होंगे तो वो भी जुड़ेंगे। तो मैंने इस बेस पे लगवाया था, तो मैंने लगवाया, वो सब ठीक है सर, ग्रोथ भी कुछ की ठीक है, कुछ पौधे बैठे हुए हैं। बाकी अब कंपनी वालों का हाल है कि नर्सरी बेच दिए, काम खत्म। हाँ वही तो करते हैं ये लोग, ऐसे ही करते हैं जी। तो वही चीज पौधे है ना, देके और उनका काम खत्म हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वही अब बताइए सर, 2 महीने हो गए, एक बार देखने आए थे, और जबकि लोकल ही है, यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर पे ही बंदा है जो काम करता है। अच्छा। लेकिन उसको 10 बार फोन कर चुके हैं कम से कम, उसने ना फोन पिकअप किया ना आया एक भी बार। और अभी तक सर मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने ये अपने हिसाब से ना डाला होता तो उन लोगों ने, ही नहीं। अरे पौधे चलते नहीं सर, अभी तक उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भैया ये डाल दो। अभी 5 दिन पहले फोन आया था कि भाई वो ऐसा है, जड़ में कुछ डलवा दो। हमने कहा क्या डलवा दें जड़ में? तो बोले कि वो जिंक डलवा दो जड़ में। हम बहुत अच्छे। मैंने कहा बताओ, अगर अच्छा सर ये बताओ, मेरी जगह पे कोई फार्मर होता तो बेचारा खत्म ही था ना, क्या पता। वही चीज है ना, वो तो खत्म ही था ना, खत्म ही हो जाते पौधे जब वो बताते इतना। वही चीज है ना, अब वो खत्म भी हो जाता तो उसको देख के 10 आदमी और कहते, वो एग्जाम्पल बन जाता ना कि यार उन्होंने पपीता लगाया था वो फेल हो गए। तो ये एक निगेटिव फीलिंग जाती है, इसलिए मैं खुद अपना बेस्ट देने के चक्कर में मैं ये सोचता हूँ कि भैया रिजल्ट अच्छा जाए, जिससे कि कभी कोई ये ना कहे कि उन्होंने पपीता लगाया था वो फेल हो गए। नहीं ऐसा नहीं होना, देखो पहले किसान इसीलिए तो डरता है। वही चीज, मतलब मैं निगेटिव उदाहरण ना बनूं। सपोज करो आप पैसा लग गया भाई, देखो पैसा लगता है पपीता लगाने में, ऐसा नहीं है 20 से 25 रुपए की प्योज मिलती है कम से कम। वही चीज है, सही है जी। देखो उसकी जुताई भी है, फिर लागत इतनी लगती है खेत में। अरे बहुत ज्यादा सर, अब कास्ट कल्टीवेशन तो आप समझ ही रहे हो, 1 एकड़ में 1-1.5 लाख, तो वही करें 1 एकड़ में 1 लाख तो मिनिमम मान ही लो। वही चीज है, तो अब उसमें ये हो जाएगा कि भैया निगेटिव फीलिंग आएगी आदमी के अंदर, हम फेल हो गए तो बाकी लोग, अगर कोई बंदा सोच भी रहा है या किसी नई पीढ़ी के ही बंदे ने सोचा तो उसके गार्जियन ये कह के डराएंगे कि उस बंदे ने लगाया था फेल हो गया, बेकार है पपीता, रहने दे भाई। हाँ तो भाई ऐसा काम ना करो कि भाई दूसरों को भी बाधा बने। बिल्कुल। तो हम इसलिए सोच रहे कि रिजल्ट अच्छा जाए, कि 10 लोग और इसको जागरूक हों, करें, आगे बढ़ें। देखो अगर ग्रोथ कुछ ही पेड़ में कमी हो रही है तो पीले तो नहीं पड़ रहे नीचे से? नहीं सर, पीले नहीं पड़ रहे हैं। पीले नहीं पड़ रहे हैं तो फंजीसाइड तो आप लगाते ही होंगे? फंजीसाइड प्रॉपर लगाए हैं, कार्बेंडाजिम मंटोजिब का मिक्सचर जो साफ आता है यूपीएल का, वो भी प्रॉपर दे रहे हैं। 2 पेड़ में सिम्टम्स दिखे थे, उनकी पत्तियां पीली लगी हल्की, तो मैं उनको एडवांस ट्रीटमेंट, अगर कोई भी पत्ता हमारा नीचे भी दिखता है हल्का भी, तो मैं एडवांस ट्रीटमेंट दे देता हूँ कि मान लो उसमें कोई फंगस ना आए। और बाकी प्रोडक्ट्स मिक्सचर का मैंने सब पे पेंट करा दिया था और जड़ में थोड़ा थोड़ा पिला दिया था। हाँ उससे ये है ना, थोड़ा भी फंगस नहीं लगेगी, तना गलन चढ़ा गलन। हाँ क्योंकि वही चीज जैसे बनने का कारण होता है जो, क्योंकि बारिश आ रही थी तो हमने कहा ये जरूरी है, और अभी फिर फील्ड सूखेगी तो फिर मैं लगवा दूंगा प्रोडक्ट मिक्सचर, क्योंकि ये काम अल्टरनेट पूरी बारिश भर जरूरी होता है। बाकी मल्चिंग भी है, प्रॉपर मल्चिंग भी कराई है। व्हाइट रूट्स बहुत अच्छी डेवलप है हर प्लांट में, प्लांट डेड हो गए हैं फिर भी व्हाइट रूट बढ़ रही हैं। जहाँ पे प्लांट मर भी गया है वहाँ पे भी व्हाइट रूट अभी भी चल रही है। हाँ तो मल्चिंग का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाँ मल्चिंग से होता है, देखो जो आपकी जो पौधा पत्तियाँ होती हैं वो दिन में काम करती हैं, हाँ जड़ें होती हैं वो रात को काम करती हैं। वो हमेशा अंधेरे में काम करती है ना, अंधेरे में काम करते हैं। मल्चिंग का ये फायदा है वो अंधेरा ही रहता है वहाँ, जब अंधेरा रहेगा तो 24 आवर्स जो है काम करेंगे, कंटिन्यू काम करती हैं। तो जब व्हाइट रूट डेवलप हो जाती है तो उससे क्या है, पौधे की डिजीज रेसिस्टेंट पावर जो है वो बढ़ जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे अपनी WBC वैसे इनकी व्हाइट रूट, तो वो बढ़ गई तो फिर ऑटोमेटिक रूट बढ़ा दिए पौधे के, अगर रूट बढ़ा दिए जो व्हाइट रूट होती है तो रोग जो वायरस होता है वो भी कम ही आता है फिर। हाँ बाकी सर जीवामृत जो है वो भी मैं 3 बार ड्रेंचिंग कर चुका हूँ जीवामृत की भी,
हाँ वो भी मैं, और अभी कल मान लो 6 दिन बाद फिर लगवा दूंगा, कल बनने के लिए फिर रख दूंगा, तो वो भी कंटिन्यू चल रही है। जो आपके फील्ड फंगस जो वैसे बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है ये भी। हाँ वो अपने आप में खुद सुपर पावर है। बिल्कुल जी। हाँ तो बाकी सर रूट स्ट्रक्चर आप फील्ड का देखेंगे एकदम दिल खुश हो जाएगा। मैंने रूट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया, लेकिन साला प्लांट जो है वो इंटरक्रॉप की वजह से बैठ गया। हाँ वो इंटरक्रॉपिंग देखो, इसीलिए तो इंटरक्रॉपिंग टचिंग होती है ना, जिसकी जो ग्राफिंग जो इसकी जो आप जड़ें बता रहे हो जो दूसरी उससे टच होती है ना, तो फर्क पड़ता है इससे पौधे वही पे। चीज। और सर कुल मिला के पपीते में तो मूली कभी लगानी ही नहीं चाहिए, चीज तो मूली है नहीं लगानी चाहिए, कद्दू वर्ग फसलें नहीं लगानी चाहिए, कुछ भी। मैंने सब हटवा दिया है फील्ड, मान लो 5-6 दिन हो गए हैं, बिल्कुल क्लीन कर दी है। चलो क्या टाइम लगेगा, थोड़ा सा उभर जाएंगे, क्योंकि देखो भाई एकदम से जो जड़े वो सर खुराक, क्योंकि कद्दू वर्ग फसलें होती है, ये मूली होती है, बहुत जल्दी खुराक को अब्जॉर्ब करती है। बहुत क्योंकि भाई ये 40 दिन में 35 से 40 दिन में रेडी होती है, तो अब आप खुद सोच सकते हो। हाँ जी वही चीज है, स्पीड में बढ़ेगा तभी तैयार होगा। इसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होते हैं, बहुत एकदम दूर दूर से अब्जॉर्ब करती है ये। वही सर। मैं सर ये कह रहा था कि कोई ऐसा शेड्यूल हो तो मुझे बता दो कि जैसे कि मैं आगे जो है ड्रेंचिंग करता हूँ, आगे फर्टिलाइजर किस बेस पे दूँ, कुछ पौधे में जैसे फ्लावरिंग आ गई है। देखो अब तो यही है, अगर जैसे पौधा लग गया है, एक तो बोरोन का ध्यान रखना है इसमें। तो जो जैसे आप कैल्शियम नाइट्रेट बता रहे हो, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट में बोरोन होता है। आप स्प्रे करते हो कि जड़ों में दिया है, उसको ये बताएं मुझे। सर मैंने ड्रिंकिंग की है, सबकी जड़ों में दिया है घोल के 100 हाँ 150 200 ml करके से पर प्लांट 200 लीटर। हाँ 200 लीटर जो है सोल्यूशन बना लेता हूँ। कितना डालते हो उसमें? जैसे मैं खाद की ड्रिंकिंग करता था तो पॉट छोटी थी, तब मैंने 10 किलो NPK ले लिया, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फर ले लिया, और हाँ 10 किलो यूरिया ले लिया। तो ये तीनों का सोल्यूशन बना के मैंने पर प्लांट जो है 150 ml या 200 ml पर प्लांट ड्रिंकिंग करा दी, मग्गे से डलवा दिया। फिर तो ऐसे ये मैंने कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाना है अब इस टाइम। अच्छा सर। क्योंकि इससे जो आपका जो फल आता है ना, वो फल बोरोन और कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है उसको थमने के लिए। हाँ इसमें बोरोन और कैल्शियम का इस टाइम ध्यान रखना है। अब आगे जाके समय सर 800 प्लांट हैं फील्ड में, तो 800 प्लांट मतलब एक्यूरेट रह गए हैं, 810 805 के फिगर में है। 1000 प्लांट लगवाए थे, तो उसमें मान लो 2 मोर्टेलिटी हो गई। तो मैंने उस समय लगवाया था जब कैल्शियम नाइट्रेट, तो 10 kg का बैग था, मैंने 10 kg डलवाया था उसमें। हाँ तो उसके साथ मैंने 2 kg माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो वो आता है उदाहरण का, अच्छा मिल नहीं पाया था ब्रांडेड सर, तो मैंने वो लगवा दिया था टेम्परेरी तौर पे। हमने कहा नहीं मिल रहा है तो कुछ तो अभी देना ही है, तो इसलिए मैंने वो उसी घोल में बना के 200 लीटर पानी में कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg वो माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ ड्रिप लगी है ना आपके यहाँ? ड्रिप है ना? नहीं ड्रिप नहीं है सर, फ्लड से ही होता है, लेकिन मैं बाल्टी में भर के मग से 3-4 लोग जड़ों में डलवा देते हैं। हाँ पर प्लांट को जो है जड़ों से दे देते हैं। अच्छा तो हाँ क्यों पॉलीथीन लगी है जड़ों में, तो आप डलवा नहीं सकते सर? पॉलीथीन नहीं लगी है, मैंने मल्चिंग कचरे की करवाई है, गन्ने की पत्ती से करवाई है मल्चिंग। अच्छा हाँ तो ये हाँ इससे ये है थोड़ा ह्यूमस भी मेंटेन रहता है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो मैंने यही करवाया सर। पॉलीथीन में थोड़ी दिक्कत वही आती है ड्रिंकिंग करने में, और इसमें ज्यादा है, और 4 मेंबर घर में ही है तो अपने आप ही वर्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही बात। तो आप अगर पॉलीथीन की मल्चिंग नहीं करी है तो आप उसमें मतलब आपने डीएपी कैसे दिया है? आपने बता रहे थे डीएपी दिया है। मैंने डीएपी जो है पर प्लांट को ऐसे 1-1 मुट्ठी मैंने हर प्लांट के चारों तरफ डलवा दी। हाँ तो उसी के साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाश भी डलवानी थी। मतलब जैसे सपोज करो आपने 100 ग्राम। एक चीज मैं भूल गया, जब NPK वाला वो मैं सोल्यूशन बनाया था तो हर ड्रिंकिंग में मैंने जो है पोटाश दी है। हाँ पोटाश बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पोटाश जरूरी है, रेसिस्टेंट पावर डेवलप करती है। बिल्कुल। तो मैंने पोटाश दी। फास्फोरस मुझे मिल नहीं पाई, फास्फोरिक एसिड मुझे मिल नहीं पाया यहाँ लोकल मार्केट में। NPK में फास्फोरस होती है। हाँ तो NPK में था 12/16 दिया था, फिर DAP दी तो इसमें भी फास्फोरस है। हाँ फास्फोरस की मात्रा DAP में ज्यादा होती है। हाँ 46% है, तो इससे भी रिकवर हो गया। तो बाकी सर एडिशनल अगर जैसे कोई चीज देनी है या फ्लावरिंग के टाइप कोई चीज एडिशनल देनी है तो उसके बारे में। कैल्शियम और बोरोन ही है जो देखो अब इसका टाइम जो चल रहा है देने का। अच्छा तो सर ये कितने गैप में देना चाहिए, कितने दिन बाद? ये तो अबे कम से कम भी 15 से 20 दिन के अंतराल पे देते रहो इन्हें तो। अच्छा कैल्शियम नाइट्रेट और उसके साथ कुछ और देना है कि सिर्फ वही?
कैल्शियम नाइट्रेट में बोरोन होती है ऑलरेडी, उसी को देना है बस। उसी को, या फिर आप जैसे आपने डीएपी दी है, हाँ, इस तरीके से डीएपी दिया उस तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट 20 से 25 ग्राम प्रति प्लांट के चारों तरफ डाल सकते हो। अच्छा। तो सर ये कितना लग जाएगा 800 प्लांट पे अप्रोक्स? ये लगा लो 25-28-200। तो ये 20 किलो के करीब लगेगा जी। हाँ, तो 2 बैग ले लेते हैं 10-10 kg वाले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वही वैसे डलवा देते हैं सबको। हाँ। और सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा तो नहीं जरूरत रहती ना? नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो हल्की स्प्रे करते रहो बस, वही काफी है। ये भी 10-15 दिन के अंतराल पे ही करें? हाँ, 15 या 20 दिन के अंतराल में। अच्छा। तो बाकी सर और कुछ फ्लावरिंग के टाइम या बाद को ऐसा कि फ्रूट बन जाए, फ्रूट साइज, और कभी कभी क्या होता है ना कि फल गिरने लगता है। हाँ, फल को गिरने का भी सब कुछ कारण यही बोरोन और कैल्शियम ही होते हैं, यही रोकते हैं सब चीजों को। मैं वही चाह रहा हूँ कि ऐसी अभी स्टार्टिंग है तो ऐसी कोई समस्या फ्यूचर में ना आए। मैं फील्ड को इतना मजबूत रखूं। जब आप इतना ध्यान रखोगे तो आने की नहीं है। वही चीज है ना, मैं फील्ड को पहले से ही मजबूत रखूं कि उसके अंदर इतनी ताकत रहे कि फल ना गिरे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं आने की जब ऐसा ध्यान रखोगे आप। 2 महीने का पौधा, फ्रूटिंग आ गई है, मैं फ्लावरिंग चल गई है, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। 2 महीने में होता नहीं है वैसे। सर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। छोटे छोटे कैप्सूल आए हैं अभी, तो अभी निकले हैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे। हाँ, नोड पे तो वो दिखते हैं ना। हाँ, टिलर्स जो कल्ला होता है वो अलग दिखता है। तो कल्ले तो अभी तक छोटे पर से आते रहे, लेकिन अब वो हल्के से जो है हल्के हल्के फ्लावर दिख रहे हैं। सर हुआ क्या, एक्चुअली ये पौध पुरानी है, जैसे जहाँ से मंगाई तो ये मार्च में सेल होने को थी। हाँ, जो ज्यादा पुरानी होती है उससे दिक्कत होती है। हाँ, 2 महीने की सेल होती है इसकी, लास्ट 2 महीने तक की होता है इसका टाइम। वही चीज है ना, जैसे ये मार्च में ये माल लगना था प्लॉट में, मार्च में हो गया लॉकडाउन। हाँ जी। तो ये लग नहीं पाई, तो ये अप्रैल खींचा, तो भाई 15-20 दिन तो लेट हो गई ऐसे ही। बिल्कुल। तो ये दिक्कतें हुई, तभी पौधा तो एजेड है ये तो मुझे लग रहा है। हाँ, रूट रुक जाती है ना फिर उसकी। हाँ, रूट रुक जाती, इसीलिए अच्छी ग्रोथ नहीं दिया। बिल्कुल। बाकी सर ये बताइए, सीड क्या रेट, आपसे सीड मिल जाएगा ना? हाँ, सीड मिल जाएगा जी। तो सीड सर कितने का पड़ेगा? रेड लेडी का सीड है जी 3500 का। 3500 रुपए का 10 ग्राम? हाँ जी, 10 ग्राम का पैकेट आता है, 700 से 650 से 700 के करीब में भी जाते हैं। अच्छा। तो सर ये बताइए, क्या पौध अपने आप तैयार की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हो आप तैयार। मुझे मतलब आप जैसे आज तक किसी किसान ने बात नहीं करी मेरे साथ। अच्छा सर, जैसी आप नॉलेज रखते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, आप पौधा आप भी तैयार ही करवाते हो, आपकी भी नर्सरी ही है? हाँ जी। तो आप क्या रेट पौध देते हो सर? हमारी 20 से 22 रुपए करीब में पहुंच जाती है पर प्लांट। अच्छा, तो वहीं का रहता है या पहुंचाने तक का इतना रहता है चार्ज? नहीं, यहीं का रहता है जी 20 रुपए हमारा। अच्छा, 20 रुपए आपका नर्सरी का है, बाकी आपका जो भाड़ा लगेगा, जो ट्रैवल चार्ज होगा वो आपका। हाँ, ट्रेवलिंग चार्ज वो तो पे करना होगा, वही चीज है। अच्छा, तो मैं सर ये सोच रहा था, जैसे आपका थोड़ा हमें सहयोग चाहिए रहेगा। बिल्कुल तो हाँ, क्योंकि हाँ मैं भी अब टीचिंग प्रोफेशन छोड़ रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि इधर ही उतरूँ। कुछ न कुछ अपने लिए भी जरूरी है और फार्मर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारा किसान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। किसानों की तो है, इसीलिए तो सर देखो मैंने आज तक किसी को गलत सलाह नहीं दी। वही चीज है, मैंने देखा ना सर, वही चीज है जो एक्चुअली चीजें। देखो सर, भले ही मैं 1 रुपए कमाऊं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन आदमी सही रास्ते पे जाना है, क्योंकि आजकल हर आदमी जो है किसान को बेवकूफ बना है। बिल्कुल, कमाने के लिए बैठा है बस हर आदमी आपका। मैं सर आपको बता रहा हूँ, मैं खुद थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ हर चीज का, लेकिन मैं अभी दुकान पे जाता हूँ ना, तो मैं कह दूं कि सर बता दो पपीता लगा है, तो उसमें क्या पढ़ना क्या नहीं, दुकानदार इतना एडवाइस देगा आपको, इतना मतलब डिमोटिवेट कर देगा, ये डलवा दो कि आप 4000 का बजट 1000 फ्रंट में लिख के दुकान से आ गए। बिल्कुल ऐसे ही कर दें दुकान वाले को, ऐसे कि ये डलवा दो। मैं उन सर को बुला दे रहा हूँ, वो यहाँ के जो है बहुत बड़े कंपनी के हेड हैं सुपर, उनको बुला के दिखवा दूंगा। फिर हम क्या भैया, किसी की जरूरत नहीं है, किसी को मत दिखवाओ। वो क्या है, वो हेड है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं भी बैठा हूँ। मैं देखो जितनी हमें नॉलेज है हम तो लोगों के साथ शेयर करते हैं। वही कर भाई सर, वही चीज नहीं होगी तो आदमी सही ढंग से चल ही नहीं पाएगा। अब आपके जितने वीडियो हैं, आदमी एक बार ट्रस्ट करता है देख के। आपकी कोई अभी तक मैंने इतने वीडियो देखे, उसमें मुझे 1% भी कोई बात ये नहीं लगती कि उसमें गलत है, पर जो है फैक्ट है तो है।
बिल्कुल सही बात है, जो है सो है, हम वही चीज है। और आदमी को पसंद वही चीज है, आदमी भाई हमें अगर 10 रुपए बच रहे तो 10 रुपए ही बच रहे, मैं 15 नहीं हूँ। देखो मैं आपको बताऊं, इसीलिए हमारी वीडियो आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि हमारी वीडियो विदेशों में, मतलब इंडिया को छोड़ के 15 से 20 देशों में देखी जाती है अभी, अब भी। और ज्यादा दिन नहीं हुए मेरे चैनल को चले हुए अभी। वही चीज है, मैंने ये हाँ वही मैंने देखा ना ये चीज, और ये बहुत अच्छी चीज है सर। इससे आप एक चीज समझिए कि हमारे देश का अगर 1% भी बंदा मोटिवेट हुआ ना, 1%, मैं ज्यादा नहीं कहता ना कि 10 हो 20%, 1% बंदा अगर मोटिवेट हो रहा है तो मेरे लिए ये गर्व की बात है। बिल्कुल, हमारे बहुत बहुत मतलब भारत के तो सारे एरियो से फोन आते हैं मेरे पास में। वही चीज है, मान लो हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन इससे हम बहुत कुछ दे सकते हैं। आदमी को जीने का तरीका मिल सकता है, सोसाइटी को जीने का तरीका मिल सकता है, देश को आगे बढ़ने का तरीका मिल सकता है। अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल करे आदमी, भाई हमारे देश में अच्छी करेंसी भी आएगी, क्वालिटी कंट्रोल पे काम किया जाए, बिल्कुल क्यों नहीं। फॉरेन एक्सपोर्ट होगा, अच्छा खासा एक्सपोर्ट होगा। बिल्कुल, ये सब बहुत ज्यादा काम है इसमें किया जा सकता है। हाँ देखो ताइवान ये हमारे यहाँ पे बीज भेज रहे हैं, ये भाई ये भी तो कैसे कर रहे हैं बीज तैयार। वही चीज है, वो भी तो कहीं ना कहीं से काम कर रहे हैं। थाईलैंड से, चाइना से और ताइवान से बीज मंगवा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जैसे हम लोग बीज पे मान लो क्वालिटी कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे तो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट निकले वो भाई 100 नहीं लेकिन 70% तो रेसिड्यू फ्री हो, उसमें कोई भी इतना कीटनाशक या फर्टिलाइजर इतना डोज ना हो कि वो हमारे देश से कहीं और एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो रिजेक्ट कर दिया जाए। मतलब इन चीजों पे तो काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता तो है। हम लोगों को बस इन चीजों पे भी फोकस करना है थोड़ा, कि भाई अगर हमारा माल बाहर गया तो हमारी रेट और अच्छी हो जाएगी। भाई अभी सर क्या रेट जाता है मार्केट में, 20-25 जाता होगा। हाँ अब तो यही रेट चल रहा है। तो मान लो यही अगर फॉरेन एक्सपोर्ट होने लगा, अगर यूरोपियन कंट्रीज से डिमांड आने लगी तो यही माल हमारा 30-40 में जाएगा, आराम से चला जाएगा। और पूरा मतलब उसमें ग्रेडिंग होके जाएगा, भाई अच्छा माल है हमारा, अच्छा ही जाएगा। और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर हमारे पास क्वालिटी है तो हमारे बंदे खुद आएंगे, वो हमारी खुद मार्केटिंग होगी, खुद पैकेजिंग भी होगी, तो ये तो अच्छा हो सकता है। लेकिन वो हम लोगों को, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम ही लोग नहीं सहयोग करेंगे तो दूसरा कहाँ, फार्मर कहाँ से कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हम ही लोगों को आगे बढ़ना है जी। तो सर मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मेरा मन बिल्कुल नहीं है टीचिंग लाइन में, मेरा मन है सिर्फ और सिर्फ अब खेती को ही आगे बढ़ाने का। बिल्कुल जी, जितना सहयोग हम दे पाएंगे बिल्कुल दे सकते हैं। तो वही चीज है, मैं लॉकडाउन लगा थोड़ा। हाँ कोई नहीं सर, बाकी कभी समय मिलेगा तो आपको बुलाएंगे भी। बिल्कुल जी। तो समय रहा तो बुलाएंगे, बाकी मेरठ आपके आएंगे भी मिलने भी, ऐसा नहीं है सर। बाकी देखते हैं सर, नर्सरी का मैं भी देख रहा हूँ अभी, 3-4 हजार प्लांट का ऑर्डर भी है मेरे पास। तो चलो ठीक है, अगर ऐसी होती तो लगवाता हूँ, सीट दिलवा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अगर देखते हैं अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपसे बात करूंगा सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।